हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर तो होते हैं मगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने बराबर नहीं होते। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट it is a situation in which it is a situation in the economy where demand and supply are equal, aggregate demand aggregate supply और saving and investment are equal without reaching full employment level। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइन मिस हो गई होगी, without reaching full employment level, reaching full employment लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचे नहीं है फिर भी पहले ही डिमांड सप्लाई बराबर होगी। कैसे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो तरीके से बनाई है क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम होता है। ध्यान से समझना इसको। कुछ बुक्स में एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री की होगी और जो एग्रीगेट डिमांड है वो इस टाइप से इसको इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कट करती है वो इक्विलिब्रियम तो आ गया है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँ तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ये है मगर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ये है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से तो नीचे ही इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे इंटरसेक्ट करती है या फिर मान लो इसके सामने अगर हम लेके चलें तो मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई इतनी है तो इसके तो नीचे ही इंटरसेक्ट कर रही है ना, या इससे तो कम ही कर रही है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे रीच करने से पहले ही डिमांड सप्लाई आपस में बराबर हो जाती है। अब दूसरी तरफ कुछ बुक्स में डायग्राम ऐसा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यहाँ है मगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को पहले ही इंटरसेक्ट कर लेगी। समझ गए ना बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लगाऊँ तो इक्विलिब्रियम तो पहले ही हो गया। तो इक्विलिब्रियम के सामने एम्प्लॉयमेंट लेवल है ON मगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने एम्प्लॉयमेंट लेवल है ONF। तो ये जो बीच का जो गैप है ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कि इकॉनमी में कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।